अधूरी मोहब्बत की दास्तान का शहर और अधूरी जिंदगी। कहानी दिल्ली के एक छोटे से आर्ट कॉलेज से शुरू होती है। अनन्या, एक संकोची और सपनों में खोई रहने वाली लड़की, पेंटिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वहीं उसी कॉलेज में पढ़ता था आयुष, जो एक बेफिक्र, हंसमुख और लिखने पढ़ने का शौकीन लड़का था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में चाय की ट्रे अनन्या के हाथ से गिर गई। गिलास टूटे, चाय बिखरी और सब हंस पड़े। लेकिन आयुष आगे बढ़ा, मुस्कुराया और बोला, ट्रेन की पटरी पर भी जब चाय गिरती है तो कहानियां बन जाती हैं। तुम्हारी चाय तो सिर्फ मेज पर गिरी है। उस पल से दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। आर दोस्ती से प्यार। दिन बीतते गए। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कॉलेज फेस्टिवल की तैयारी करना और रात रात भर अपने सपनों पर बातें करना। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। अनन्या पेंटिंग में डूब जाती तो आयुष चुपचाप बैठकर उसकी तस्वीरें खींचता। कभी कभी वह कहता, तुम्हारी आंखों में पूरा आसमान है अनन्या, और मैं उसमें खोकर अपनी कहानियां लिखता हूं। अनन्या हंसकर जवाब देती, अगर आसमान मेरी आंखों में है तो उसमें उड़ते परिंदे तुम्हारे हैं। सैन। सपनों का शहर। कॉलेज खत्म होते ही आयुष को मुंबई की एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। अनन्या को दिल्ली में ही आर्ट एग्जीबिशन का मौका मिला। जुदाई आसान नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर दोनों खामोश खड़े रहे। आयुष ने उसका हाथ थामकर कहा, सिर्फ 2 साल, फिर हम साथ होंगे। सपनों का शहर हमें मिलाएगा। अनन्या ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, वादा करो तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। आयुष ने उसकी हथेली पर हल्के से लिखा, हमेशा। जुदाई के दिन मुंबई में आयुष का करियर चमकने लगा। उसके लेख छपने लगे। दिल्ली में अनन्या की पेंटिंग्स की तारीफ होने लगी। लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगे। कभी आयुष व्यस्त होता, कभी अनन्या। कभी हफ्तों तक बात नहीं होती, और जब होती भी तो खामोशी ज्यादा होती थी। एक शाम अनन्या ने उसे कॉल किया, आयुष, लगता है तुम मुझसे दूर हो रहे हो। आयुष ने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं अनन्या, बस काम बहुत है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो दर्दनाक सच। एक दिन अनन्या को खबर मिली, मुंबई की लोकल ट्रेन में हादसा हुआ है। वह घबरा गई। बार बार आयुष को कॉल किया, लेकिन फोन बंद मिला। कई घंटे बाद उसके पास एक अनजाने नंबर से कॉल आया। आवाज थी, क्या आप आयुष को जानती हैं? वो हमारे साथ काम करता था। वो हादसे में अब इस दुनिया में नहीं है। अनन्या के हाथ से फोन गिर गया। उसका दिल जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। उस रात उसने अपनी सारी अधूरी पेंटिंग्स फाड़ दी। ल्यू। अधूरी मोहब्बत। दिन, महीने और साल गुजरते गए। अनन्या पेंटिंग करती रही, लेकिन हर कैनवास पर सिर्फ धुंधली आंखें और टूटी हुई लकीरें बनती। लोग कहते, तुम्हारी पेंटिंग्स में इतना दर्द क्यों है? वह बस मुस्कुरा देती। आयुष की आखिरी चीज जो उसके पास थी, वो थी उसकी अधूरी लिखी डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अनन्या, जब भी मेरी किताबें पढ़ी जाएंगी, उनमें तुम्हारा चेहरा जरूर झलकेगा। अगर मैं कभी लौट कर ना आ सका तो यकीन करना, मैं हर पंक्ति में तुम्हारे साथ जिंदा हूं। सी। अंत। कई साल बाद जब अनन्या बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी आखिरी प्रदर्शनी लगी। उस प्रदर्शनी का नाम था अधूरी मोहब्बत। हर पेंटिंग में एक चेहरा था, आयुष का। लोग रो पड़े, क्योंकि हर तस्वीर में एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अनन्या उसी रात चुपचाप सोते हुए दुनिया छोड़ गई। उसके पास रखी डायरी पर लिखा था, आयुष, इस जन्म में हमारी कहानी अधूरी रही, शायद अगले जन्म में पूरी हो सके।